हेलो स्टूडेंट्स, आपका एम एस क्वेश्चन 240 में स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 9 साइंस बल के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि बल किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं। इससे आगे पढ़ाऊंगा कि न्यूटन के गतिविषयक प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम। न्यूटन ने जो नियम दिया था उसके बारे में समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम। न्यूटन न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन गति से प्रथम नियम क्या होता है? पहला उसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। चलिए देखिए, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी या स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी बनी रहेगी जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगे। जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए ठीक है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, न्यूटन ने अपने गति से प्रथम नियम में क्या बताया है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, या स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि मेज पर रखी हुई पुस्तक यदि स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या बता सकते हैं कि गिरता हुआ या लुढ़कता हुआ गेंद फर्श से टकराता हुआ क्या हुआ गेंद जब तक गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब उसको छोड़ दिया जाता है ढलान से, किसी गेंद को ऐसे ढलान छोड़ दिया जाता है तो दिया जाता है गेंद को, तो क्या होता है वो गतिशील अवस्था में रहता है। क्या होता है गतिशील, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। और इसमें स्पर्श रेखी जो गति करती है, जो घर्षण बल होता है, इसको क्या करता है रोकने का विरोध करता है। क्या करता है बाहर से रोकने क्या करता है विरोध करता है। न्यूटन गति से द्वितीय नियम क्या होता है? न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल
उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान का इसमें उत्पन्न त्वरण, इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। इसलिए कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। चलिए देखिए इस नियम नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न, उस वस्तु के वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। अनुपाती होता है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। जैसे F is proportional to m into a, जैसे F इस प्रोपोर्शनल टू घटाया जाता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। K एक क्या होता है? नियतांक। क्या है? नियतांक। यहाँ K क्या होता है? नियतांक होता है। F is equal to K m a। K का मान क्या होता है? K का मान होता है 1। K का मान कितना होता है? 1। तो F is equal to क्या हो जाएगा? m into a, ये आपका सूत्र हो जाएगा कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है, यदि कोई खिलाड़ी क्या करता है, किसी बाल को कैच करता है तो उसे क्या करेगा? पीछे की ओर खींचता है। क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। ये कौन सा नियम फॉलो करता है? न्यूटन गतिशील द्वितीय नियम को फॉलो करता है। क्या करता है? न्यूटन का गतिशील द्वितीय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन का गतिशील द्वितीय नियम का पालन करता है। चलिए देखिए इसमें मैं सिखाया था, अभी आपको क्या सिखाया था? F बराबर होता है m into a होता है। तो मैं आपको सिखाया था कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मैं मात्रक सिखा चुका हूँ। इसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो kg इससे हम लोग कहते हैं कि यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है? kg होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या हम लोग इसे कहते हैं, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में बताया गया है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या बताया गया है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताया गया है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक बल का मात्रक। ठीक है, ठीक है। अब हम बता सकते हैं सीजीएस, था एमकेएस। क्या था? एमकेएस। सीजीएस, सीजीएस पद्धति में क्या बल का मात्रक सिखाया गया है? मात्रक कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन।
आइए मैं सिखाता हूँ कि एक न्यूटन बल क्या होता है और एक डाइन बल क्या होता है। चलिए देखिए, एक न्यूटन बल, एक न्यूटन बल क्या होता है, एक न्यूटन बल क्या होता है। तो एक न्यूटन बल वह बल है, एक न्यूटन बल वह बल है, वह बल है जो एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 kg, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे एक न्यूटन बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक न्यूटन बल कहते हैं। आइए मैं सिखाता हूँ कि एक न्यूटन बल क्या होता है। एक न्यूटन बल क्या होता है? एक न्यूटन बल वह बल है, एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। उसे एक न्यूटन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक न्यूटन बल कहते हैं। 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं? एक न्यूटन। चलिए मैं सिखाऊंगा आपको कि एक डाइन क्या होता है। एक डाइन क्या होता है? एक डाइन एक डाइन बल क्या है? बल तो एक डाइन बल वह बल है एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु जो 1 ग्राम की वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे एक डाइन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक डाइन बल किसे कहते हैं? एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु को 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या कहते हैं? त्वरण उत्पन्न कर दे उसे एक डाइन बल कहलाता है। चलिए मैं आपको सिखाऊं कि एक डाइन तथा एक न्यूटन में क्या संबंध होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? ठीक है। चलिए मैं सिखाऊंगा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। एक न्यूटन हेडिंग रहेगा एक न्यूटन में एक न्यूटन तथा डाइन संबंध। न्यूटन तथा डाइन में संबंध क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा न्यूटन तथा डाइन में संबंध। चलिए देखिए, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? एक न्यूटन बराबर क्या होता है? कह सकते हैं एक न्यूटन बराबर 1 kg 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 kg
1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं इस केजी को ग्राम में बदलना हूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1000 ग्राम। यदि मैं 1 केजी को ग्राम बदलने लगूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। और सेंटीमीटर बदलने लगूँ तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसमें बदल जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले सिखाया हूँ कि 10 यदि है क्या रहेगा, 10 तो इसकी पावर 1 लिखते हैं, 100 है इसकी पावर 2 लिखते हैं, 1000 है तो इसकी पावर क्या लिखते हैं, 10 पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10 पावर 3। यदि 10,000 है तो 10 पावर क्या लिखते हैं, 4। यदि 1,00,000 है इसे क्या लिखते हैं, 10 पावर 5। तो देखेंगे कि हम कितना है, 10 पावर 3 इसी कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिखाऊं कि 1000 है तो उसको क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 कहते हैं ग्राम। क्या कहते हैं, ग्राम। और ये 100 है ना, 100 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस मेरी है। यदि आप जानते हैं कि गुणाकृत यदि आधार समान होता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो कितना, 10 पावर 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न करके हम क्या कर सकते हैं, डाइन कर सकते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। डाइन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 की घाते 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। यदि आपसे कोई उल्टा पूछ ले कि एक डाइन में क्या होता है, एक डाइन में कितना न्यूटन, आप बताएंगे 10 की पावर -5 न्यूटन। क्या बताएंगे, 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है। चलिए देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम, क्या तृतीय नियम क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है, जब किसी वस्तु पर आप जितना अधिक बल लगाते हैं, जब आप किसी दूसरी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाते हैं, दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर उतना अधिक बल लगाती है। इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का गतिशील तृतीय नियम, या क्रिया था प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जब कोई पहली वस्तु, जब पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, बल लगाती है, जब पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्या कहती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का गतिशील नियम कहते हैं। इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं, नियम या क्रिया तथा प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि ये वस्तु है, ये पहली वस्तु यहाँ पर है, इधर जितना अधिक इस पर बल लगाएगी, क्या लगाएगी, या फोन लगा रही है, जैसे क्या लगा रही है, F1 लगा रही है, तो दूसरी वस्तु भी इधर इस वाले वस्तु पर उतना अधिक क्या कर रही, लगा रही होगी, F2 विपरीत दिशा में बल लगा रही है। क्या लगा रही है, विपरीत दिशा में बल लगा रही है, F2 भी बल लगा रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रिया था प्रतिक्रिया नियम। देखिए
जब पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे हम लोग कहते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन का गतिशील नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, वस्तु रहेगा, ए वस्तु है, वस्तु, ये क्या है आपका, बी वस्तु है, क्या है, बी वस्तु। ठीक है, इसमें जैसे भी एग्जाम्पल में क्या आप दे सकते हैं कि कुआं से जल खींचना, कुएं से हम जल खींचते हैं, जितना अधिक हम जल खींचने में बल लगाते हैं उतना अधिक क्या करती है, बल भी, जल भी क्या उसको बल लगाती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, कि नाव से कूदना, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक का चलाना, बंदूक जितनी तेज गोली निकलती है उतना तेज क्या करती है, पीछे को झटका देती है, वो भी क्या करती है, पीछे को झटका देती है। ये सब एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, न्यूटन का गतिशील तृतीय नियम।